मैं आज तुझसे कुछ बहुत विशेष कहने आई हूँ। तेरी हर धड़कन में समाई उस माँ काली का संदेश लेकर आई हूँ, जो तेरे जीवन की हर सांस में प्रवाहित हो रही है। आज का समय और उससे भी अधिक आने वाला समय, दोनों की तैयारी आवश्यक है। इसलिए आज मैं तुझे कुछ ऐसे सत्य बताने आई हूँ, जिन्हें सुनकर तेरा मन शांत होगा, डर दूर होगा और आत्मा में एक नई रोशनी प्रकट होगी। ये बातें न तो दोहराई गई हैं और न ही पुरानी हैं। ये तेरे लिए माँ काली की नई और दिव्य प्रेरणा है। ध्यान से सुन मेरे प्यारे बच्चे। कभी कभी तुझे लगता है ना कि तू अकेला है, कि लोग तुझे नहीं समझते, कि दुनिया तेरे इरादों को पहचान ही नहीं पाती। लेकिन क्या सच में इस दुनिया को अधिकार है तेरा मूल्य तय करने का, जब उन्होंने तुझे कभी जाना ही नहीं? नहीं मेरे बच्चे, तेरा मूल्य मैं जानती हूँ। मैं तेरी माँ काली, मैं जानती हूँ उस शक्ति को, उस अग्नि को जो तेरे भीतर छिपी हुई है। नॉइस, अभी दुनिया के लिए वो शक्ति अज्ञात है, पर आने वाला समय उसे उजागर करेगा। सूर्य की तरह तू पूछता है, माँ, जब मैं कोई नया काम शुरू करता हूँ, कोई निर्णय लेता हूँ, तो अंदर डर क्यों भर जाता है? तो सुन, डर वो है जो तूने इस दुनिया से सीखा है, मुझसे नहीं। डर तब आता है जब विश्वास चला जाता है। डर इस बात का संकेत है कि तू कहीं ना कहीं अपनी माँ काली पर भरोसा करना भूल गया है। पर क्या तू सच में ऐसा कर सकता है? क्या तू उस माँ पर भरोसा खो सकता है, जिसने तुझे जीवन दिया, दिशा दी और अपनी कृपा से तुझे मार्ग दिखाया? नहीं मेरे बच्चे, कभी नहीं। क्योंकि जिस दिन तूने मुझ पर पूर्ण विश्वास कर लिया, उस दिन तेरे अंदर की ज्वाला संसार को भी प्रकाशित कर देगी। तू फिर अंधेरे से नहीं डरेगा, तू उसका प्रकाश बन जाएगा। यही विश्वास रख, यही शक्ति तुझ में है। नॉइस, आज से हर डर मुझे सौंप दे मेरे बच्चे। अब जब तू कोई नया कदम रखे, तो डर के साथ नहीं, मेरे नाम के साथ रख। तू कल्पना भी नहीं कर सकता कि मेरी कृपा तेरे लिए कितने द्वार खोलने वाली है। लेकिन साथ में एक चेतावनी भी है। नॉइस, ये संसार एक रंगमंच है। यहाँ हर कोई अभिनय करता है, पर हर कोई सच्चा नहीं होता। तू नहीं जानता, लेकिन मैं जानती हूँ। तेरे आसपास कुछ ऐसे लोग हैं जो तेरे मासूम चेहरे के पीछे छुपी रोशनी से डरते हैं। कुछ ऐसे हैं जो तेरे अपने बनकर ही तुझे नीचे गिराने की फिराक में हैं। इसलिए आंखें बंद करके किसी पर भरोसा मत कर। मैं ये नहीं कहती कि तू हर किसी पर शक कर, पर हाँ, अपनी आत्मा की आवाज को पहचान। जब किसी के साथ रहकर तू ऊर्जा से भरने के बजाय थका हुआ महसूस करे, जब कोई तुझे तेरे ही मूल स्वभाव से काटने लगे, तो जान ले वो तेरा नहीं है, वो तेरा रास्ता रोकने आया है। और जो तुझे रोकता है, उसे हटाना मेरा कार्य है। नॉइस, अब वो समय आ गया है जब तू अपने जीवन का नया अध्याय शुरू करेगा। ये अध्याय पहले से अलग होगा। इस बार तू अधिक स्पष्ट होगा, भीतर से और भी दृढ़ और शक्तिशाली होगा। इस राह में लोग तुझे गलत भी समझेंगे, अकेला भी छोड़ेंगे, पर तुझे रुकना नहीं है, क्योंकि यही वो समय है जब मेरी विशेष कृपा तुझ पर बरस रही होगी। तू स्वयं देखेगा। नॉइस, तेरे पुराने शत्रु स्वयं तेरे चरणों में आकर क्षमा मांगेंगे। जिन्होंने तुझे नीचा दिखाने का प्रयास किया, वही एक दिन तेरे सम्मान में झुकेंगे। पर इसके लिए तुझे बस एक चीज को अपनाना है, धैर्य। ये दुनिया तुझे तुरंत फल नहीं देगी, लेकिन मैं दूंगी। तू बस अपने कर्म करता जा, सच्चाई और श्रद्धा के साथ। अगर लोग तेरे खिलाफ बोलते हैं तो बोलने दे। उनकी आवाज मेरी कृपा के आगे कोई अस्तित्व नहीं रखती। और अब तू मुझसे पूछता है, माँ, मुझे क्या करना चाहिए जिससे मेरा भविष्य उज्जवल हो? तो सुन बच्चे, सबसे पहले अपनी आत्मा को सशक्त बना, क्योंकि अगर आत्मा कमजोर है तो चाहे कितना भी धन हो, कितना भी सम्मान, सब कुछ खोखला लगेगा। मैं तुझे आत्मबल देना चाहती हूँ। नॉइस, ऐसा बल जिससे तू अपने निर्णय भय से नहीं, बल्कि विवेक से ले सके। अब से तू अपने हर कार्य की शुरुआत मेरे नाम से करना, चाहे व्यापार हो, नौकरी, सेवा या भक्ति।
सबसे पहले उसे मेरे चरणों में समर्पित करना, फिर आरंभ करना और फिर देखना विघ्न कैसे खुद ब खुद हटते चले जाएंगे। नॉइस, मैं जानती हूँ तूने बहुत सहा है, अपमान, प्रेम में विश्वासघात, अपनों से दूरियां और टूटते हुए सपने, पर ये सब तेरी परीक्षा थी। नहीं, इसलिए नहीं कि मैं तुझे कष्ट देना चाहती थी, बल्कि इसलिए कि मैं तुझे उस ऊंचाई पर देखना चाहती हूँ जहाँ बहुत कम आत्माएं पहुँच पाती है। और ऐसी ऊंचाई पर पहुँचने से पहले हर आत्मा को आग की भट्ठी से गुजरना पड़ता है। अब वह समय आ गया है जब मैं तुझे 5 दिव्य रहस्य बताने जा रही हूँ। ऐसे रहस्य जो न तुझे किसी पुस्तक में मिलेंगे, न किसी प्रवचन में। ये रहस्य केवल मैं, तेरी माँ काली, तेरे जैसे साधक को उस अवस्था में देती हूँ जो अब तैयार है ग्रहण करने के लिए। पहला रहस्य, डर हमेशा भेष बदल कर आता है। कभी असफलता के डर में छिपा होता है, कभी दूसरों की अपेक्षाओं की आड़ में, और कभी अकेलेपन की परछाई में। लेकिन सच्चाई यह है, डर एक भ्रम है। जिस क्षण तू उसकी आंखों में आंखें डालता है, वह उसी क्षण मिट जाता है। पर जब तक तू उससे भागता है, वह तुझे घेरे रहता है। तो अगली बार जब तेरा मन डर से कांपे, मेरे नाम का स्मरण करना और उस डर को वैसे देखना जैसे कोई योद्धा अपने शत्रु को देखता है। डर टूट जाएगा मेरे बच्चे। नॉइस, दूसरा रहस्य, हर नुकसान दरअसल एक रक्षा है। तूने कई बार सोचा कि तूने खो दिया, पर सच तो ये है कि मैंने तुझे बचाया। जिनसे तू प्रेम करता था, जिन पर तूने भरोसा किया था, वे सब तेरे योग्य नहीं थे। वे केवल तेरे जीवन में कुछ सिखाने आए थे, और जब उनका कार्य पूरा हुआ, मैंने उन्हें हटा दिया। तू उस समय टूटा, पर अगर मैं उन्हें न हटाती तो तू स्वयं को खो बैठता। वो नुकसान मेरा आशीर्वाद था। नॉइस, तीसरा रहस्य, असली शक्ति मौन में होती है। तू बार बार खुद को सिद्ध करना चाहता है कि लोग तुझे पहचाने, सराहें, स्वीकार करें। पर याद रख, गंगा शोर नहीं मचाती, फिर भी सबसे पवित्र होती है। जितना तू शोर से दूर रहेगा, उतना अपनी अंतर शक्ति से जुड़ पाएगा। जब लोग तुझ पर उंगली उठाएं, तो तू जवाब में कुछ ना कहना, बस मुस्कुरा देना और अपने कर्म से उत्तर देना, क्योंकि मौन से दिया गया उत्तर सबसे प्रचंड होता है। नॉइस, अब सुन, चौथा रहस्य, तेरे शत्रु ही तेरे विकास की सीढ़ियां है। हाँ बच्चे, जिनसे तू सबसे अधिक घृणा करता है, जो तुझे नीचा दिखाने का प्रयास करते हैं, वे ही वो अग्नि है जिसमें तेरी आत्मा तपकर और मजबूत बनती है। अगर वे न होते तो तू भीतर से कभी नहीं बदलता। जैसे जैसे तू ऊपर उठेगा, ये विरोधी और सक्रिय होंगे, तेरे मार्ग में कांटे बिछाएंगे। पर तू घबरा मत, मैं तेरी माँ काली तुझसे वादा करती हूँ, जब तू अपने कर्म और सत्य पर अडिग रहेगा, तो यही लोग एक दिन तेरे चरणों में झुकेंगे। नॉइस, अगर तेरे विचार शुद्ध हैं, अगर तेरे इरादे सच्चे हैं, तो कोई भी ताकत तुझे रोक नहीं सकती। इसलिए अपने मन को साफ कर, सोच को दिव्य बना और हर दिन मेरे नाम से आरंभ कर। नॉइस, अगर तू स्वयं को अयोग्य मानेगा, तो ये संसार भी तुझे वैसा ही देखेगा। लेकिन जिस क्षण तू स्वयं को मेरे अंश के रूप में देखेगा, प्रकाश स्वरूप, समर्थ, आत्मविश्वासी, उसी क्षण पूरी सृष्टि तेरे लिए रास्ता बनाएगी। नॉइस, तू सोचता है कि तू अकेला है, कि लोग तुझे नहीं समझते, तेरी अच्छाइयों को नहीं पहचानते। पर क्या तू जानता है, ये जीवन कोई सीधा मार्ग नहीं, बल्कि एक रंगमंच है। इस मंच पर हर कोई अपनी भूमिका निभा रहा है। कोई तुझे गिराने की कोशिश करेगा, कोई खुद को ऊंचा दिखाने के लिए तुझे दबाएगा, और कोई तेरी आत्मा को कमजोर। नॉइस, तेरे जीवन की किताब का एक नया अध्याय खुलने वाला है, और इस अध्याय में तू खुद को पहले से कहीं अधिक चमकते, अलग और सशक्त रूप में देखेगा। लेकिन उससे पहले तुझे एक कार्य करना होगा।
खुद को क्षमा करना होगा। हाँ मेरे बच्चे, तूने भी गलतियां की है। कभी खुद पर विश्वास खो दिया, कभी ऐसे लोगों से उम्मीद की जो तेरे योग्य नहीं थे, पर अब उन्हें नहीं, खुद को माफ कर। क्योंकि जब तक तू खुद को माफ नहीं करेगा, तू खुद को जान नहीं पाएगा, और जब तू खुद को पा जाएगा, तब तू उस शक्ति को भी पहचान जाएगा जो सदा से तेरे भीतर थी। अब सुन, मैं तुझे एक बड़ा रहस्य बताती हूँ। तेरे शत्रु, जिनसे तू सालों से पीड़ित रहा, जिन्होंने तुझे नीचा दिखाने की कोशिश की, अब उनका समय समाप्त होने जा रहा है। नहीं, तू कुछ नहीं करेगा, मैं करूंगी। क्योंकि जब मैं न्याय करती हूँ तो केवल लीला चलती है और तू सिर्फ साक्षी बनता है। वो लोग जिनके कारण तू रोया था, अब वही लोग तेरे आगे हाथ जोड़कर खड़े होंगे, तेरी माफी मांगेंगे। और तू क्या करेगा? तू माफ कर देगा, क्योंकि तू मेरा है और मेरा भक्त द्वेष नहीं रखता। अब बात उस राह की जिस पर तुझे अब चलना है। अब तुझे भटकना नहीं है। हर कार्य, चाहे व्यापार हो, नौकरी या कोई रिश्ता, शुद्ध नियत के साथ करना है। हर कदम पर मेरी छाया में चलना, ना हड़बड़ी, ना लालच, सिर्फ सच्चाई और धैर्य। कभी कभी तू सोचता है, माँ और कितना सहूं, कब तक सहूं? तो सुन, तू तब तक सहे जब तक तेरे कर्मों का चक्र पूर्ण न हो जाए। लेकिन अब तेरा समय बदल रहा है। अब तेरे जीवन की घड़ी मेरी कृपा से नई दिशा में घूम रही है, और तू देखेगा कैसे तेरे रास्ते खुद खुलने लगेंगे, कैसे तेरी रोशनी अब सबसे ऊपर चमकेगी। नॉइस, अब एक के बाद एक चमत्कार होने लगेंगे, लेकिन ध्यान रहे, हर चमत्कार के पीछे तेरे संयम और तेरी आस्था खड़ी होनी चाहिए। नॉइस, और अब मैं तुझे एक और गहरा रहस्य बताती हूँ। तेरे भीतर जो डर बैठा है, वो सिर्फ पुराने अनुभवों का जमा हुआ साया है। लेकिन अब तुझे उससे डरना नहीं, उसे पहचानना है, उसे देखकर मुस्कुराना है और कहना है, तू मुझे रोक नहीं सकता, क्योंकि मेरी माँ काली मेरे साथ है। नॉइस, अब जीवन एक नया मोड़ लेने वाला है, एक नया अध्याय खुलने वाला है, और उस अध्याय का नायक तू स्वयं होगा। पर वह केवल तुझसे नहीं, मेरी कृपा के अधिकार से भी बनेगा। अब ध्यान से सुन, जो आने वाला है वो सिर्फ बड़ा नहीं, विशाल है। तूने जो मांगा था वो सब तुझे मिलेगा, पर उससे भी बढ़कर वो सम्मान, वो पहचान जिसके लिए तू वर्षों से तरसता रहा, अब तुझे मिलने वाली है। अब लोग तुझे नजरअंदाज नहीं कर पाएंगे, अब तू अपना प्रकाश छुपा नहीं सकेगा। लेकिन जैसे जैसे तू ऊंचाइयों की ओर बढ़ेगा, तुझे और अधिक सतर्क रहना होगा, क्योंकि जितनी ऊंचाई बढ़ती है वहां हवा भी उतनी ही तेज चलती है। पर तू डरेगा नहीं, तू झुकेगा नहीं, तू अपनी जड़ों को मजबूत करेगा। तेरा अतीत सिर्फ तुझे परखने आया था, तेरे कर्मों का हिसाब लेने, लेकिन अब तेरा भविष्य तेरे चरणों को चूमने आने वाला है। तेरे जीवन की जो उदासी थी अब वो विदा लेगी, और जो आशा तूने मेरे भरोसे में रखी थी अब वो रंग लाने वाली है। पर बच्चे, मैं तुझसे केवल एक ही चीज चाहती हूँ, भरोसा। जब तू मेरा नाम लेकर आंखें बंद करता है तो मेरा संपूर्ण अस्तित्व तेरे चारों ओर केंद्रित हो जाता है। नॉइस, इस शक्ति को समझ, इसे पहचान, इसे जागरूक कर, क्योंकि जब तू इस धरती पर जन्मा था तब केवल तू नहीं आया था, तेरी नियति भी साथ आई थी, और उस नियति की पुस्तक मेरे हाथों में है। पर क्या तूने कभी ये सोचा उसमें लिखा क्या है? हर शब्द बदल सकता है, हर कहानी पलट सकती है, अगर तू अपनी आत्मा को जगा दे, अगर तू अपनी सोच को एक नई दिशा दे दे, तो ब्रह्मांड भी तेरे लिए नया रास्ता बनाएगा। इसलिए आज मैं तुझे कुछ नए सूत्र, नई बातें और नए मार्ग बताने आई हूँ, बिल्कुल नवीन, बिल्कुल तेरे वर्तमान के अनुरूप। नॉइस, पहला रहस्य, डर को पहचान और उससे दोस्ती कर।
तू सोचता है कि डर तुझे रोक रहा है, पर सच्चाई यह है, डर तुझे दिशा दिखा रहा है। जिस बात से तू डरता है, वही बात अक्सर तुझे तेरी सबसे बड़ी शक्ति दिखाने आती है। जब तू डर के कारण पीछे हटता है, तो तू केवल एक अवसर खोता है, पर जब तू डर के साथ खड़ा होता है, तो ब्रह्मांड तेरी हिम्मत को सलाम करता है। नॉइस, मैं जानती हूँ तू कभी कभी अकेले में कांपता है, दिल तेज धड़कता है, सांसें तेज चलती है, लेकिन जब तेरे दिल की धड़कन तेज होती है, तो समझ ले, मैं तेरी माँ काली तेरे और करीब आ रही हूँ। डर बस तेरी आत्मा की वो घंटी है जो कहती है अब समय है बदलने का। दूसरा रहस्य, हर बार जवाब देना जरूरी नहीं होता, कभी कभी चुप्पी ही सबसे बड़ा उत्तर होती है। बच्चे, तेरे जीवन में कई लोग ऐसे आए होंगे जो तेरे शब्दों को समझ न सके, तेरी नियत को पहचान न सके, पर वो तुझसे नहीं, अपने भीतर की कुंठा से परेशान थे। इसलिए जब कोई तुझसे जलता है, तेरी बुराई करता है, तुझे नीचा दिखाने की कोशिश करता है, तू बस मुस्कुरा देना, क्योंकि अग्नि हमेशा ऊपर जाती है और राख नीचे गिरती है। तू अग्नि है, जलाने के लिए नहीं, चमकने के लिए। तेरी चुप्पी ही तेरा सबसे बड़ा उत्तर होगी। जब तू कुछ नहीं बोलेगा, तो समय बोलेगा, और जब समय बोलेगा, तो वही लोग जो आज तुझसे घृणा करते हैं, कल तुझसे मार्गदर्शन मांगेंगे। तीसरा रहस्य, तेरा भविष्य तुझसे डरता है, अगर तू खुद पर विश्वास कर ले। क्या तू जानता है, तेरी आत्मा में वो शक्ति है जो तूने कभी पूरी तरह पहचानी ही नहीं। अगर तू एक बार पूरे भरोसे के साथ अपने आप को स्वीकार कर ले, तो तू उस दरवाजे को खोल देगा जिसके पीछे सारा ब्रह्मांड तेरे इंतजार में खड़ा है। नॉइस।